लीजिए, इन्हें पिला दीजिए। बताइए दीवान साहब, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। जैसे चपला, फौरन जाओ और राजकुमारी की रक्षा करो। जाओ जाओ चपला, जाओ तेज सिंह, जाओ। सिपाहियों, इनका ख्याल रखना। आओ चलो। हे ईश्वर, राजकुमारी की रक्षा करना। चौकीदार रणबीर। हुक्म महाराज। सेनापति आदित्य विक्रम कहाँ हैं? उनसे कहो कि महाराज ने उन्हें याद किया है। जी महाराज। महाराज को सेनापति आदित्य विक्रम का प्रणाम। सेनापति आदित्य विक्रम, आज 7वें दिन की भी सीमा खत्म हो चुकी है और तेज सिंह अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी चंद्रकांता को बाहिफाजत वापस लाने में नाकामयाब हो चुका है। महाराज, आप हुक्म कीजिए। अब हमें राजकुमारी की हिफाजत तैयारी से नहीं, अपनी ताकत से हासिल करनी होगी। महाराज, हमले के लिए हमारी सेना तैयार है। आपके हुक्म का इंतजार है। सेनापति, फौज को कूच करने का आदेश दो। महाराज की जय हो। विजयगढ़ की जय हो। महाराज, विजयगढ़ का एक एक सैनिक अपनी राजकुमारी की वापसी और हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। मुझे इजाजत दीजिए महाराज। इजाजत है। जाओ सेनापति और विजय हासिल करो। जी महाराज।
क्रूर सिंह। हमारी राजकुमारी को छोड़ो। सिपाहियों, यक्को! रानी माँ, हमारी बेटी, हमारी राजकुमारी, हम तो निराशी हो गए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रानी माँ। बेटी, आज हम बहुत खुश हैं। पिताजी महाराज, आपने कभी हमारा विश्वास नहीं किया। आपने हमेशा क्रूर सिंह की बात ही मानी। आपने तो माँ को भी झूठा समझा। उसने जो जो अपराध हमारे साथ किए, बल्कि वो तो आज भी कामयाब हो जाता। उसने कहा कि वो हमें अपनी महारानी बनाना चाहता है। वो तो तेज सिंह वहां वक्त पर पहुंच गए और हमारी चपला ने तो। हम जानते हैं बेटी, आज से तेज सिंह विजयगढ़ का प्रमुख हथियार होगा और चपला उसका साथ देगी। जो हुक्म महाराज। हमारी बेटी चंद्रकांता सही सलामत वापस आ गई। आपने अपनी बेटी की सलामती चाही कब थी, लेकिन आप हमारे लौटने की खुशियां मना सकते हैं, मगर हमें हमेशा गम रहेगा। हमें मालूम है बेटी, और हमें बेहद अफसोस है कि हमने अपनी बेटी की सच्चाई की जगह उस मक्कार के झूठ पर एतबार किया। तेज सिंह, तुमने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। नाजिम आमिर। जी सरकार, हुक्म। जिस दिन ये पहली बार विजयगढ़ पहुंचा, उसी दिन मुझे यकीन हो गया था कि ये जरूर मेरे गले का कांटा बनेगा। लेकिन मैं कुछ न कर सका। मैं मजबूर था, क्योंकि मेरे यक पिताजी दीवान कुपत सिंह और मेरे यक महाराजा जय सिंह ने उसे विजयगढ़ में पनाह दे दी। और आज इसका नतीजा यह निकला कि मैं खुद विजयगढ़ से बेदखल हो गया। ये तेज सिंह मेरी चंद्रकांता को मेरी बाहों से छीन कर ले गया। उसने मेरे सिपाहियों को मारा और यकीनन अहमद को सजाए मौत दिलवाने में, उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाने में इसी तेज सिंह का हाथ होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आमिर, नाजिम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? सोचो। हुजूर, मुझे तो लगता है एक एक करके हम भी अहमद के पास पहुंच जाएंगे। चुप रहो, ऐसी अशुभ बात मत करो। नाजिम, तुम ही कुछ सोचो। मुझे कोई ना कोई ठिकाना चाहिए, क्योंकि मुझे उनसे मुकाबला करना है। हाँ हुजूर, एक ठिकाना है। क्या? चुनारगढ़ हुजूर, चुनारगढ़। हाँ हुजूर, शिवदत्त। हाँ हुजूर, शिवदत्त के पास ऐसे ऐसे यार हैं कि तेज सिंह उनके सामने कुछ भी नहीं। शिवदत्त के पास ऐसे ऐसे यार हैं? तो फिर चलो चुनारगढ़ शिवदत्त के पास। नहीं हुजूर, लेकिन वो इतनी आसानी से सबसे नहीं मिलता। फिर उसका क्या उपाय है? उसका भी उपाय है हुजूर। क्या? पंडित जगन्नाथ की बात वो नहीं टाल सकता। वो हमें वहां ले जा सकता है। पंडित जगन्नाथ?
7 से 2 आंसू बहने दो, रख लो घर में 5। 13 में राहु को रख दो, केतु देगा आंच। दक्षिण में मरुथल ही मरुथल, उत्तर में है पानी। 12, 8, 20 हुए तो खतरे की है कहानी। पंडित जगन्नाथ, अरे हमको भी तो समझाओ तुम्हारा ये रमल क्या कहता है। बद्रीनाथ, सारा मामला राजनीति का है, और राजनीति में शतरंज की चाल की तरह 3 चाल आगे की सोच के चलना पड़ता है। हमारे महाराज शिवदत्त 6 चाल आगे की सोच के चलते हैं। कुछ मदद तुम्हारी अय्यारी करती है और बाकी हमारा रमल। और इस वक्त हमारा रमल दिखा रहा है कि सुमेधा का वो हिस्सा जो महाराज शिवदत्त के कब्जे में है और जहां से विद्रोह फैलाया जा रहा है, वहां एक भारी खतरा पैदा हो गया है। खतरा? लेकिन किससे है ये खतरा? बद्री, हम ज्योतिषी हैं, अंतर्यामी नहीं। किससे खतरा पैदा हुआ है ये जानने के लिए रमल फेंकना पड़ता है। जानता हूं। देख पंडित, तो अपनी विद्या की वजह से जितना इतराता है ना, उसी की वजह से मार खाएगा एक दिन। अरे तेरा हाथ पकड़ा है किसी ने, रमल फेंक और बता। सबर कर, सबर। ये अय्यारी नहीं है, समझे? चल। ये तो कमाल का आदमी है। देख बद्री, देख। रमल कहता है, जन्म भलाई करने को है, जीवेगा 100 साल। बचपन यौवन कठिन बहुत थी, कट गया संकट का। घोड़ा बस में है लगाम से, अंकुश हाथी महावत। सिंह राशि में वृषभ छुपा है, मेघ दामिनी बादल। नहीं, मेघ सरीखा मेघावत। मेघावत, मेघावत नाम होना चाहिए उसका। मेघावत। मेघावत कौन है? ये मेघावत या तो ये नवगढ़ का आदमी या फिर विजयगढ़ का। चौबदार, हमें पंडित जगन्नाथ से मिलना है। हाँ। कौन है आप? अमा, उनसे जाके कहो कि विजयगढ़ से क्रूर सिंह जी आए हैं। क्रूर सिंह जी बोलो, क्रूर सिंह जी। जाओ। आप यहीं खड़े रहिए, मैं पूछ के आता हूं। पूछ के आता है? पंडित जी महाराज की जय हो। कोई क्रूर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। विजयगढ़ के दीवान कुपत सिंह का बेटा क्रूर सिंह ये चुनारगढ़ में क्या कर रहा है? बोलो, प्रतीक्षा करें। जी। अच्छा सुनो, थोड़ी देर बाद भेज देना। जो आज्ञा पंडित जी ने। पंडित ने बहुत इंतजार करवाया। सरकार, आपकी ऐसी बेइज्जती होती हमने आज तक नहीं देखी। देखिए ना, एक चौकीदार अन्ना सा सिपाही, उसने आपको रास्ते में रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। हमारे लिए तो शर्म से डूब मरने वाली बात हुई ना ये। क्यों? सरकार, आप तो कहते थे आपके बचपन का दोस्त है, दांत काटी रोटी खाते थे आप, एक ही प्याले में पानी पीते थे, बहुत एहसान किए आपने उसके ऊपर। एहसानों का ये बदला कि उसने आपको बाहर खड़ा कर दिया, पानी तक नहीं पूछा और अंदर भी नहीं जाने दिया। ठीक है, हम तो पनाह मांगने आए थे ना, उसे भीख मांगने थोड़ी आए थे जो भिखारी तेरे बाहर खड़ा कर दिया। बेवकूफ, इधर आओ। बेवकूफो, अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आ गया सरकार। जाइए, पंडित जी ने बुलाया। सुनते ही बुलाया। चलो चलिए चलिए। पंडित जी, पंडित जी, अब आप ही बताइए, मुझे आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ेगा? आपका चौकीदार मुझे बाहर रोक कर बिठा देगा? अब आप ही बताइए, मेरी आपकी बचपन की दांत काटी दोस्ती है या नहीं? हमने एक प्याले में पानी पिया है या नहीं? क्रूर सिंह, अक्सर देखा गया कि बचपन के दोस्त बड़े होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाया करते हैं। शुक्र करो कि हम दोनों के बीच ऐसी नौबत नहीं आई। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? पंडित जी, विजयगढ़ से हमारी जड़ें उखड़ चुकी हैं, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। मजबूत पेड़ अपनी जड़ों से कभी नहीं उखड़ता क्रूर सिंह। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं।
हां, कमजोर पौधा अक्सर हवा के झोंकों से उखड़ जाया करता है और नई जमीन की तलाश करता है। अब देखना यह है कि इस पौधे में दोबारा पनपने की शक्ति बाकी है या नहीं। पंडित जी, अगर आप हमारे यहां आते जैसे मैं आपके पास आया हूं, तो क्या मैं ऐसी बातें करता? यही तो फर्क है तुम में और मुझ में, क्रूर सिंह। यक पंडित जी। क्या चाहते हो? आपकी मदद। किस तरह से? ये हमारे जिस्म पे कांटे देख रहे हैं ना, ऐसा ही कांटा हमारे भूमिका जीवन नहीं। रास्ते। 2 लफ्जों में बताओ क्या चाहिए। पंडित जी, महाराज शिवदत्त से मुलाकात। महाराज शिवदत्त से मुलाकात। हो सकती है, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। क्रूर सिंह, महाराज से तुम्हारी मुलाकात तभी हो सकती है जब वो चाहें, तुम नहीं। हां, अगर चाहो तो तब तक हमारे विशेष अतिथि बन के यहीं रह सकते हो। ठीक है, जैसी आज्ञा पंडित जी।